इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश लिमिट इन इनकम टैक्स इन 2025। जी हाँ, देखिए, अगर आप अपने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, किसी को कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, कैश रिसीव करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स के भाई क्या नियम है, क्या आपको नोटिस वगैरह मिल सकता है, क्या आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, पेनल्टी लग सकती है, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। यार, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली ना इन चीजों के ऊपर टैक्स की प्लानिंग सीखना चाहते हो, या आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, कैसे आप टैक्स वगैरह बचा सकते हो लीगली तरीके से, तो हम लोगों ने अपना मास्टर क्लास लाइव कर रखा है, डिस्काउंट चल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखो, बात करते हैं रिपोर्टिंग लिमिट की। जी हाँ, तो ये भाई जो है रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग रूल्स है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कैश के ट्रांजेक्शन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो हर साल एक एसएफटी बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, तो वहाँ पे एग्रीगेट के अंदर लिमिट 10 लाख रुपए की है, यानी 10 लाख से ज़्यादा का कैश अगर आप डिपॉजिट वगैरह करते हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, इवन एग्रीगेट रूप में टुकड़ों के अंदर भी अगर आप करते हैं अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में, तो एक एसएफटी बना के आईटी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। इसके अलावा करंट अकाउंट के अंदर ये लिमिट जो है 50 लाख रुपए की है बेसिकली, जिसके अंदर कैश डिपॉजिट विड्रॉल भी शामिल है। एफडी के लिए 10 लाख की लिमिट है, बैंक और ड्राफ्ट वगैरह पे ऑर्डर के लिए 10 लाख की लिमिट है, और कोई अगर आप इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है उसको सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो कैश के अंदर, तो वहां पे 30 लाख रुपए की लिमिट होती है। प्लस जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर भी लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे एक एएस करके फीचर आता है। तो अगर आपने कैश के अंदर भाई ट्रांजेक्शन कर रखे है ना, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको सारा कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल अगर 10-10 लाख रुपए के ऊपर है तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाने वाला है। इसके अलावा भाई एक प्रॉपर ना 269 ST करके एक सेक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर प्रॉपर कैश की ट्रांजेक्शन की लिमिट है। जी हाँ, तो इसको ना ब्लैक मनी और डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये सेक्शन के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकता है। इवन किसी भी सिंगल पर्सन से एग्रीगेट के रूप में हो गया, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन हो गया, या कोई सिंगल इवेंट के रूप में हो गया। तो जनरली आप देखते होंगे शॉप के ऊपर भी अगर आप कोई परचेजिंग करने जाते हो, तो आप देखते होंगे 2 लाख से ज़्यादा जो है शॉपकीपर कोई भी कैश वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके अलावा भाई इनकम टैक्स के अंदर बिजनेस वालों के लिए एक एक्सपेंडिचर की भी लिमिट है सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो है 10,000 रुपए के से ज़्यादा कैश के अंदर भाई खर्चा नहीं कर सकता। अगर वो खर्चा करता है तो उस केस में भाई इनकम टैक्स के अंदर उसको जो है वो एज ए एक्सपेंस उसको यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएगा। कुछ स्पेशल केस के अंदर जैसे लीजिंग गुड्स, कैरेजेस के अंदर, हायरिंग के अंदर ये लिमिट जो है 35,000 रुपए की है। इसके अलावा भाई 2 और सेक्शन है 269SS और 269T करके। इस सेक्शन के अंदर अगर कोई भी यहाँ पे लोन वगैरह का काम करता है, तो देखिए ना तो आप कैश के अंदर 20,000 रुपये से ज़्यादा लोन को एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही रीपेमेंट करने के टाइम पे भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन का आप कैश के अंदर रीपेमेंट कर सकते हो। तो वैसे हमने देखा कैश के अंदर सिंगल पर्सन 2 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहा है। एज ए बिजनेस आप 10,000 से ज़्यादा पर डे एक्सपेंसेस नहीं कर सकते कैश के अंदर। कैश लोन का जो एक्सेप्टेंस है वो 20,000 रुपये पर लोन है। जो रीपेमेंट भी है वो भी 20,000 रुपीज़ पर रीपेमेंट है कैश के अंदर। इसके अलावा भाई बैंक के अंदर अगर आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं, तो वहां पे ना टीडीएस की लिमिट है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टीडीएस आपका कटेगा। तो देखो 194 के अंदर अगर आप प्रॉपर अपना इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हो, बैंक के अंदर आपने आईटीआर जमा करा रखी है, तो 1 करोड़ के ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप विड्रॉल करेंगे तो 2% का आपका टीडीएस कटने वाला है। जी हाँ, वहीं पे अगर आप आईटीआर भाई पिछले 3 सालों से फाइल ही नहीं कर रखी है, ज़िंदगी में कभी फाइल नहीं की है, तो 20 लाख के ऊपर ही आपका 2% का टीडीएस कटने लग जाएगा, और 1 करोड़ के ऊपर तो भाई 5% का टीडीएस कटेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पे डोनेशन वगैरह भी देते हो, तो ध्यान रखिएगा 2,000 रुपये से ज़्यादा की कैश डोनेशन जो है इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं होती, यानी उसका आप ना इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन वगैरह क्लेम नहीं कर पाओगे 80G के अंदर, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके अलावा भाई कुछ चीज़ों के ऊपर कैश के ट्रांजेक्शन को एक्सेम्पशन भी मिली हुई है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो, फार्मर हो भाई, तो वहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, कितना भी आप कैश के अंदर रिसीव वगैरह कर सकते हो बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट। इसके अलावा कोई ऐसे रिमोट एरिया में आप रहते हो जहाँ पे बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब बताना चाहूंगा कि भाई आईटी नोटिस कब मिलता है। तो भाई आप धनाधन कैश के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिंदगी में कभी आईटीआर फाइल नहीं की, या आईटीआर फाइल करते हो तो सिर्फ
अपनी बेसिक एमिशन लिमिट वाली आईटीआर या नील की आईटीआर फाइल करते हो, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से, तब आपको भाई नोटिस मिल सकता है और 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है। तो भाई अगर मैं ओवरऑल आपको समराइज करना चाहूँ कैश के ऊपर, देखो वैसे इनका यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट ये नहीं बोलता कि आप कैश के अंदर ट्रांजेक्शन मत करो। आईटी डिपार्टमेंट को सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप कैश के अंदर जो चीज़ें कर रहे हो, अगर आपकी इनकम भी कैश के अंदर हो रही है तो एटलीस्ट भाई उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको रिपोर्ट कीजिए। टीडीएस कटा हुआ है तो उसको आप क्लेम कर सकते हो और आपकी जितनी भी इनकम है वो आपको रिपोर्ट करके, कैश में भी है तो भी स्टिल उसके ऊपर आपको टैक्स वगैरह पे करके अपनी हर साल आईटीआर वगैरह फिलअप करनी पड़ेगी। बाकी गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और टैक्स प्लानिंग के साथ आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।